कविता क्या है? ये निबंध किनका है? रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल जी का समय 1884 से 1941 है और ये किताब है चिंतामणि। इसमें भी संकलित है और निबंध नीले में भी है। तो एक ही निबंध दोनों जगह है आपके कोर्स में, चिंतामणि में भी है और निबंध नीले में भी है। चिंतामणि और निबंध नीले। निबंध का शीर्षक क्या है? कविता क्या है। हाँ, ये निबंध, हाँ, किताब का नाम है। जैसे ये किताब है, एक किताब में कई निबंध होते हैं। जैसे इस किताब में कई निबंध है, उसमें एक निबंध का नाम क्या है? कविता क्या है। ये शीर्षक है निबंध का। जैसे पर्यावरण संकट एक शीर्षक है, तो ये शीर्षक है, लिखा किसने? हाँ, और संकलित किस किताब में? उस किताब में। चिंतामणि किताब का नाम है और इसका मतलब है शुक्ल जी का चिंतन, शुक्ल जी का सूक्ष्म चिंतन। एक व्यक्ति है, एक आदमी है, जैसे आप हम सब आदमी हैं, वैसे ही शुक्ल जी भी क्या है? एक आदमी है जिन्होंने कई निबंध लिखे और उस निबंधों को एक किताब का रूप दे दिया गया है। उस किताब का नाम क्या है? चिंतामणि। उसमें से सब नहीं पढ़ने, तो उन्होंने बहुत सारे निबंध लिखे। उसमें से 2 निबंध आईएएस के कोर्स में, ठीक है, ये वाला। इसमें से एक निबंध का नाम क्या है? हाँ, अब कविता क्या है, ये निबंध है, आप भी लिख सकते हैं इस पर निबंध, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा है, कविता क्या है निबंध पर, समझ में आ गया? हाँ, एक और निबंध है उनका, श्रद्धा और भक्ति, है ना। तो लिखिए कैसे लिखा, कविता क्या है। ये सब किसमें है? ये वाली किताब में भी है ये निबंध, ठीक है। तो लिखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बहुत आसान है, आपसे भी कोई कहे कि कविता किसको कहते हैं तो आप भी बता सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक कुशल निबंधकार है, बहुत अच्छा निबंध लिखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक कुशल निबंधकार है, एक कुशल निबंधकार हैं। चिंतामणि इनके निबंधों का संग्रह है, चिंतामणि इनके निबंधों का संग्रह है। चिंतामणि किताब का नाम है, जैसे गोदान एक किताब वैसे ही किताब है। चिंतामणि इनके निबंधों का संग्रह, जिसमें जिसमें आपके कई निबंध संकलित हैं। किताब में कई निबंध हैं, जिसमें इनके कई निबंध संकलित हैं। पैरा चेंज करके लिखिए। शुक्ल जी के निबंध की निम्नलिखित विशेषता है। शुक्ल जी के निबंध की निम्नलिखित विशेषता है। हर आदमी का अपना एक स्पेसिफिक गुण होता है, नहीं, हर व्यक्ति का क्या होता है? एक स्पेसिफिक नेचर होता है लिखने का। इसलिए तो कहा जाता है कि निबंध क्या है? व्यक्तित्व की ही अभिव्यक्ति। कौन? ये वाला है ना। कविता क्या है निबंध, उसमें 10 निबंध है बिहार पीसीएस में। अब तो ऑब्जेक्टिव है तो उसको डिटेल पढ़ना नहीं है, अब तो केवल नाम जानना है। अब तो आसान हो गया है, अब तो हिंदी और क्या हो गया है। ऑब्जेक्टिव का क्या है? ऑब्जेक्टिव तो बहुत आसानी से, क्या, हाँ, बहुत आसान है। हालांकि बच्चे कह रहे हैं कि हिस्ट्री जो है हमारा पीटी का विषय है, वो बात उनका भी तर्क है, लेकिन उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बनते हैं। हिंदी में ऑब्जेक्टिव ही कम बनते हैं, है ना। लेकिन चूंकि वो प्रीलिम्स में पढ़ेंगे बच्चे, तो इसलिए उनको लगता है कि वही पढ़ के हम क्या हो जाएंगे, जल्दी से अचीव कर लेंगे। लेकिन इतिहास विषय में ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की संख्या काफी, हिंदी विषय में ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की संख्या किस तरह का दे सकता है कोई भी। जैसे मान लीजिए आ जाए भक्ति काल का समय 1350 से 1650, है ना। आसान आसान। रीति काल के मुख्य रचनाकार हैं, है ना। अब 4 चॉइस रहेगा तो बेसिक बातें रहेंगी। हिंदी में क्या रहेगा? बेसिक ही बातें होंगी। रीति काल के प्रथम रचनाकार कौन है? तो पहला बिहारी। जैसे कह देगा कि भारत भारती किसकी रचना है, ठीक है, तो लिख लिया भाई, 4 चॉइस रहेगा उसमें, एक को ऐसे ही पूछेंगे ना, और क्या पूछेंगे। हाँ, तो यूजीसी में भी कैसा रहता है, वो तो सब्जेक्टिव था। हाँ, तो ऑब्जेक्टिव वो किसके लिए, देखिए उद्देश्य क्या है उनका। उद्देश्य है हाँ, दूसरा प्रोफेसर बनाना उनका उद्देश्य, एमए पीएचडी करना। और यहाँ आपका उद्देश्य क्या है? स्क्रीनिंग। नहीं, तो स्क्रीनिंग टेस्ट, और लेवल क्या है? ग्रेजुएशन, पीजी लेवल नहीं।
तो वो तो 1-2 साल का उनका केवल ये प्रयास है, 1-2 साल के बाद वो सब हटा देंगे, है ना। वो तो हटाने के उस प्रोसेस में है। ये चूंकि रीजनिंग ही नहीं है इसकी कि ऑप्शनल को क्वालिफाइंग रख ले, तो इसकी जरूरत ही नहीं, हटाने के लिए है। हाँ तो उसमें क्या है, उसको लिए विशेष कहाँ पढ़ना है, किस लिए थोरो पढ़ना है, इतना तो आप पढ़ चुके हैं, अब क्या पढ़ना होगा। तो जितना पढ़ा है उसी में पास कर, अभी कोई एग्जाम ले ले आप पास कर जाएंगे, जितना पढ़ा है वही काफी है। तो थोरो क्या होता है, ऑब्जेक्टिव है, स्क्रीनिंग है, 40% मार्क्स लाना है कोई कोई टेस्ट थोड़ी है ये। ग्रामर क्यों देगा, ऑप्शनल है, ऑप्शनल में है ही नहीं ग्रामर भाई, इमेजिनरी सवाल नहीं हो सकते, है ना। ये ऑप्शनल पेपर का ऑब्जेक्टिव है, तो ऑप्शनल पेपर का ऑब्जेक्टिव इतना पढ़ा है आपने, इतना डीप में पढ़ा है, तो केवल 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हो जाएगा। ये कौन सी बड़ी बात, 40% ही लाना है, नहीं। जिसने डिटेल ऑप्शनल ही पढ़ लिया, पूरा डिटेल सब्जेक्टिव पढ़ा, उसके लिए ऑब्जेक्टिव कौन सी समस्या है, नहीं। केवल 10-15 सेट लगा लेंगे, हो जाएगा, उसका डिस्कशन कर लीजिएगा। अब आदि काल से, हर काल से आपने एक एक सेट लगा लिया, तो कितना होगा, 10-12 सेट बन गया, 10-12 सेट 100-100 अंक का, 100-100 क्वेश्चन का बनवा देंगे, हो जाएंगे पास। नहीं, जिसने पढ़ लिया है पूरा हिंदी, उसको तो कोई सोचना ही नहीं है, उसको सोचना हिस्ट्री में पड़ेगा, क्योंकि वहां वर्ल्ड हिस्ट्री तो आपने नहीं पढ़ा। हालांकि बच्चे अपने तर्क दे रहे हैं कि हम पीटी, और पीटी में आप क्या पढ़ते हैं, पीटी में वर्ल्ड हिस्ट्री तो नहीं पढ़ते, लेकिन वहां वर्ल्ड हिस्ट्री से भी तो सवाल होगा, है ना। क्या, हाँ, हिस्ट्री में बहुत फैक्ट्स हैं, बहुत ज्यादा फैक्ट्स हैं, तो इतिहास इसी पर आधारित ही है, तो इतिहास में, हाँ इतिहास में चूंकि वो पीटी के लिए पढ़ते हैं तो इसलिए उनको, लेकिन पीटी के लिए एंशियंट में उस नजरिए से कहाँ पढ़ते हैं, केवल फ्रीडम स्ट्रगल को पढ़ते हैं। पीटी में किसको आप पढ़ते हैं, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को ठीक से पढ़ते हैं, बाकी एंशियंट को ठीक से नहीं पढ़ते, मेडिवल को ठीक से नहीं पढ़ते, है ना, और वर्ल्ड नहीं पढ़ते, तो वहां पर चुनौती उनको बनेगी, क्योंकि अभी लग रहा है, लेकिन तो वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। तो चूंकि भारत भीड़ का अनुगामी होता है ना, तो एक भीड़ की प्रक्रिया में बच्चे चल देते हैं, है ना। भारत कैसा देश है, हाँ भेड़ चाल वाला देश है, हाँ, तो गुलामी मानसिकता, उसको लग रहा है कि केवल मॉडर्न पढ़ने से पास कर जाएंगे, लेकिन केवल मॉडर्न जिसने पढ़ा है उसको अटकने की गुंजाइश, उसको एंशियंट भी पढ़ना पड़ेगा, उसको मेडिवल भी पढ़ना पड़ेगा, और वर्ल्ड भी पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। हाँ ऑप्शनल है, लेकिन बच्चे तो ये कह रहे हैं ना कि भाई हम इतिहास अब नया ले लेंगे, हाँ तो समस्या हो तो पाएगा ही, पढ़ने से क्या नहीं, लेकिन उसमें भी कम मेहनत नहीं पड़ेगी। वर्ल्ड की एक किताब पढ़ेंगे, एक जैन और माथुर भारी है सारी किताबों पर, इतनी मोटी किताब है वर्ल्ड हिस्ट्री की, नहीं, है ना। हम लोग उसको विद्यार्थी जीवन में, अरे तकिया है ये सिर के नीचे, इतनी मोटी, देखा है कि नहीं देखा है, नहीं देखा, देख लीजिए, किताब किताब के दुकान में जाइएगा, देखने के लिए देख लीजिए, है ना, कि भाई हमको वर्ल्ड हिस्ट्री का जैन माथुर दो, है ना। पहले 2 ऑप्शनल हुआ करते थे, हम पढ़े हैं, क्योंकि उस समय 2 ऑप्शनल था, तो हमारी भी मजबूरी थी, तो मेरा विषय इतिहास और हिंदी साहित्य ही था, तो इतिहास तो हमने पढ़ा है, इतिहास की कम से कम 10 किताबों को पढ़ा है, एक विद्यार्थी जीवन की पढ़ाई थी। तो उस समय जैन माथुर की जो किताब है, उसी समय, है ना। तो चलिए लिखा जाए कविता क्या है, किसमें, तो लिखा जाए, क्या लिखा, निबंध की निम्नलिखित विशेषता है, पहली विशेषता लिखिए, पहली विशेषता, पहली विशेषता लिखिए, शुक्ल जी के निबंध, शुक्ल जी के निबंध समास शैली में होते हैं, शुक्ल जी के निबंध समास शैली में होते हैं, समास स्टाइल में होते हैं, शैली मतलब क्या हुआ, स्टाइल में होते हैं, समास शैली में होते हैं, पूर्ण विराम, अर्थात कम शब्दों में गहरी बात, अर्थात कम शब्दों में गहरी बात शुक्ल जी के निबंधों की विशेषता है। अभी हम कह रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं, इतनी किताबें ऑब्जेक्टिव पर आएंगी मार्केट में इतिहास पर, क्योंकि वो खरीदने वाले वर्ग बहुत हो गए,
लाखों लोग खरीदेंगे इतिहास। नहीं, जरूरत नहीं है। नहीं, नहीं, हिंदी के लिए तो करें कि इतिहास पर इतनी इतनी परचेजर हैं लोग, क्योंकि अब बीपीएससी जब आएगा तो सब लोग इतिहास रखेंगे, क्योंकि सबका एक ही तर्क है कि पीटी में हम, हाँ, और इतनी किताबें आएंगी कि बच्चे कंफ्यूजन में आ जाएंगे, है ना। और वाजिब है आना कंफ्यूजन में, क्योंकि बच्चे भीड़ के अनुगामी हैं ही। क्यों सजा मिलनी चाहिए, कोई रीजनिंग नहीं है, मतलब किसी चीज का जो है ना, कोई अगर कोई स्लोगन चल निकला तो उस भीड़ में सब क्या करते हैं, और इतनी मार्केट में किताबें आएंगी और इतने तरह के फैक्ट्स आएंगे, क्योंकि इतिहास में उनके पास संभावनाएं हैं। एक सिंधु घाटी सभ्यता पर पूरी किताब लिखी जा सकती है, इतने फैक्ट कहेगा कि भाई जौ कहाँ मिला, तो ये कहाँ, रटते रहो, है ना, सेट बनाते रहो, क्योंकि वाजिब है ना, ये सजा पाना क्या है, हाँ, वाजिब क्योंकि फिर वो अग्निहोत्री की एक गाइड आती थी, है ना, एक जमाना हो गया, उस समय ऑब्जेक्टिव पर बहुत आतंक था ऑब्जेक्टिव का, जब प्रीलिम्स में विषय का ऑब्जेक्टिव हुआ करता था तो सबसे ज्यादा आतंक होता था इतिहास का ही, है ना। इतने फैक्ट्स हैं, है ना, इतने तथ्य हैं, और उस फैक्ट्स में पहले तो केवल एंशियंट मतलब वर्ल्ड नहीं रहता था, अब तो वर्ल्ड से भी जुड़ेंगे। एक जमाना था जब पीटी होता था विषय से तो वर्ल्ड नहीं जोड़ा जाता था उसमें पीटी के लिए, अब तो वर्ल्ड भी जुड़ गया उसमें। तो अगर मान लिया कि 40 क्वेश्चन वो मॉडर्न से पूछेंगे, 100 क्वेश्चन पूछेंगे, तो भाई एक बैलेंस बनाने के लिए 10-15 क्वेश्चन वर्ल्ड से भी पूछेंगे, एंशियंट से भी पूछेंगे। तो बच्चे 40 जो क्वेश्चन मॉडर्न का है उस पर वो सोच रहे हैं कि हम 40 बना लेंगे, यही सोच रहे हैं ना कि मॉडर्न तो पढ़ते ही हैं, तो वहां से कितने आएंगे, 100 में कितना देगा, 40%, इतना बैलेंस तो रखेगा ही कि वर्ल्ड से भी 10-20% पूछे, एंशियंट से भी पूछे और मेडिवल से भी पूछे। इतने सारे फैक्ट्स हैं कि समस्या, और वहां से चूंकि बहुतों बार ये किताबें उपलब्ध हैं, चीजें उपलब्ध हैं, तो इसलिए बीपीएससी को भी पूछने में कोई आसान, हिंदी में क्या होगा, हिंदी में उनको बुलाना पड़ेगा या यूजीसी नेट वाला ले लेंगे, ज्यादा से ज्यादा ही करेंगे, उनके पास सामग्री भी नहीं है, मार्केट में है ही नहीं, तो मार्केट में ही नहीं है तो ज्यादा उनका कहाँ जाएगा, ज्यादा यूजीसी नेट वाला उठाएंगे 10 साल का, तो इसमें लिमिटेड हो गया, यही उनके पास है ही नहीं सोर्स। हाँ, कहीं का उठा ले, बस लिमिटेड जो बाजार में बहुत मुश्किल से कितने सवाल हो जाएंगे, बहुत कम सवाल बनेंगे, इतिहास में तो बहुत सारे हैं, है ना। लेकिन अभी ये तर्क भी सही है कि भाई मॉडर्न हम पढ़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि वर्ल्ड भी पढ़ना पड़ेगा और एंशियंट भी पढ़ना पड़ेगा और मेडिवल की किताबें भी, और इतनी किताबें हैं इतिहास में, इतिहास में किताबें कितनी हैं, एक एंशियंट में ही डीएन झा पढ़िए, झा श्रीमाली पढ़िए, इग्नो पढ़िए, मेडिवल में एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी जो मेडिवल का है वही बल्कि है, फिर उसके बाद इम्तियाज अहमद को पढ़िए, फिर मॉडर्न में आइए तो बिपिन चंद्र पढ़िए, बीएल गुरवर पढ़िए, सुमित सरकार पढ़िए, फिर जयनंद माथुर पढ़िए, अब पढ़िए, हाँ, मतलब है ना किताबें, वो भी अच्छी है, इग्नो भी अच्छा है, एनसीईआरटी भी अच्छा है, तो कम से कम इतना तो पढ़िएगा ना। तो किताबें तो बढ़ गई, सबसे किताबों से नहीं ज्यादा है, मार्केट में इतनी किताबें अब आएंगी गाइड टाइप की जो उलझा देंगी, फंसा देंगी। मेन फंसता आदमी कहाँ है, मार्केट के गाइड से, और सब जितने फेलुअर बच्चे हैं सब लग जाएंगे गाइड लिखने में, सब नहीं, जितने मार्केट में जिनका नहीं हुआ है, और जो आपके पहले वाले जनरेशन के जो लोग हैं वो सब क्या करेंगे, हाँ, इतनी गाइड निकलेगी, क्योंकि वो बिकने वाला फौज भी तैयार हो रहा है, कम से कम 2 लाख 3 लाख तो कम लोग नहीं होंगे केवल इतिहास लेने वाले, होंगे ना। हम मतलब ज्यादा ज्यादा कौन, है ना। चलिए तो लिखते हैं हम लोग, है ना, हाँ, क्या लिखा, कौन सी, हिस्ट्री वाली, नहीं नहीं, किताब लिख करके वैसे फर्जी किताब लिखने की जरूरत क्या है, हम इस सब कामों में नहीं रहते, है ना। मेरा काम होगा
कि निबंध को अच्छे से तैयार करें। उसके लिए हम भी पढ़ रहे हैं, कई किताबें पढ़ रहे हैं। निबंध पढ़ाने वाला कोई नहीं और न कोई तैयार हो पाएगा, इतना आसान नहीं है। निबंध का 2-3 दिन का क्लास कोई भी ले ले, लेकिन हमने चैलेंज दिया 40 क्लास का। जितना बढ़िया आनंद आएगा पढ़ने में, उतना बढ़िया आनंद है ना। ये केवल भाग दौड़ है चूहे वाली। पढ़ाने का मतलब पढ़ना भी होता है भाई। जो पढ़ने में भी हम लोग तो अच्छा लगता है कि भाई कोई चीज, जैसे अभी हमने नहीं पढ़ा था संस्कृति के 4 अध्याय, हमको अच्छा लग रहा है, अभी पढ़ रहे, अभी पूरा नहीं हुआ है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया हमने नहीं पढ़ा था, फिलॉसफी नहीं पढ़ा था, अब धीरे धीरे आनंद आ रहा है पढ़ने में। नहीं, हम अंदर से अच्छा फील करते हैं। 5 घंटा पढ़ते हैं तो अच्छा फील करते हैं। इतिहास की किताब है, हमने ढंग से नहीं पढ़ी है, अब इसको पढ़ेंगे, है ना। तो जो आनंद पढ़ने का है, व्यक्तिगत रूप से मुझे जो लगता है ना, हर व्यक्ति का अलग अलग आनंद है। ये लॉकडाउन में हमारे लिए बहुत अच्छा रहा, है ना। लॉकडाउन जब था, सारा ये सब काम क्या था, ठप था, लेकिन मेरे लिए वो गोल्डन पीरियड था। कम से कम 7-8 घंटा जो पढ़ने का जो आनंद है ना, वो आनंद दूसरी जगह नहीं मिलता। तो कहा तो कि भाई इतना दिया हुआ नेचर को तो लौट के देगा, है ना। नेचर को इतनी नौकरियां तो हमको कई मिलती रही, नौकरियों के लिए की चिंता क्या। बीपीएससी में तो हमारा तब हुआ था जब 80 सीट था 44वीं में। बिहार पीसीएस ने सबसे लोएस्ट सीट निकाला था, और तब भी सिलेक्शन हुआ था। तो आनंद महसूस करेंगे पढ़ने में, तो फिर आपको पढ़ाई, ये कंपटीशन बहुत टफ नहीं लगेगा। लेकिन जब बोझ से पढ़ेंगे, बोझिल होके पढ़ेंगे, टफ मान के चलेंगे, तब क्या होगा। हाँ, टफ लगेगा। क्या लिखा था, विशेषता, और पहली विशेषता लिखी समाज शैली। और समाज शैली में क्या लिखा, हाँ, अर्थात कम शब्दों में गहरी बात, कम शब्दों में गहरी बात रहती है ना, पूर्ण विराम। दूसरा विशेषता लिखिए, व्यास शैली। दूसरी विशेषता क्या है, व्यास शैली। शुक्ल जी के निबंधों में दूसरी विशेषता है व्यास शैली, और डैश देकर के लिखिए। व्यास शैली का अर्थ है, व्यास शैली का अर्थ है किसी सत्य को विभिन्न उदाहरणों से प्रस्तुत करना। व्यास शैली का अर्थ है किसी सत्य को विभिन्न उदाहरणों से प्रस्तुत करना। किसी सत्य को विभिन्न उदाहरणों से प्रस्तुत करना, अलग अलग एग्जाम्पल से प्रस्तुत करना, विभिन्न उदाहरणों से प्रस्तुत करना। अर्थात उदाहरणों के माध्यम से किसी निष्कर्ष पर पहुंचना। उदाहरणों के माध्यम से किसी निष्कर्ष पर, रिजल्ट पर पहुंचना। तीसरा पॉइंट लिखिए, शुक्ल जी के निबंध चिंतन प्रधान है। शुक्ल जी के निबंध चिंतन प्रधान है। शुक्ल जी के निबंध चिंतन प्रधान है, इसलिए संकलन का नाम भी चिंतामणि है। इसलिए संकलन का नाम भी चिंतामणि है। इसलिए संकलन का नाम ही चिंतामणि है। इसलिए संकलन का नाम ही चिंतामणि। चिंतामणि का मतलब क्या हुआ, सूक्ष्म चिंतन को बताया गया, चिंतामणि। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, निबंधों में तत्सम शब्दों की प्रधानता है। 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 नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, आपकी भाषा शैली में, आपकी भाषा शैली में, आपकी भाषा शैली में लोकोक्तियां, जीवन का दर्शन, लोकोक्तियां, जीवन का दर्शन, भावनाएं, इमोशंस, भावनाएं तथा विचार एक साथ मिश्रित होते हैं। तथा विचार एक साथ मिश्रित होते हैं, एक साथ मिश्रित होते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, आपके निबंध में मनोवैज्ञानिक संदर्भों, ये कई बार पूछा गया कि शुक्ल जी के निबंधों की विशेषता बताइए। आपके निबंध में मनोवैज्ञानिक संदर्भों का भी समावेश होता है। मनोवैज्ञानिक संदर्भों का भी समावेश होता है। लास्ट लिखिए, इन निबंधों की विशेषताओं को, निबंधों में इन विशेषताओं को कविता क्या है तथा श्रद्धा और भक्ति नामक निबंध में, कविता क्या है तथा श्रद्धा और भक्ति नामक निबंध में देखा जा सकता है। कविता क्या है तथा श्रद्धा और भक्ति नामक निबंध में देखा जा सकता है। श्रद्धा और भक्ति नामक निबंध में देखा जा सकता है।